हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। एक बार पुनः आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज एक नई कहानी देखते हैं, ठीक है। माई स्टोरी, इसमें जो अपन स्टोरी पढ़ने वाले हैं उसी का नाम ही क्या है, माई स्टोरी, यानी मेरी कहानी, ठीक है। ये कहानी है इस नोट की, ठीक है ना। नोट जो कि बहुत ही अति महत्वपूर्ण है अपने दैनिक जीवन के अंदर। नोट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ये पूरी जो दुनिया है नोट के पीछे भग रही है, ठीक है। आओ इस नोट की कहानी को पढ़ते हैं। माई यानी मेरी, स्टोरी यानी कहानी, ठीक है। अबाउट द चैप्टर यानी अध्याय के बारे में, अबाउट द चैप्टर यानी अध्याय के बारे में। दिस चैप्टर इज़ अबाउट ए 2000 रुपी नोट फुल स्टॉप। दिस चैप्टर यानी यह है जो चैप्टर है, अध्याय है, इज यानी है, अबाउट ए 2000 रुपी नोट। ये जो चैप्टर है ये 2000 रुपये के नोट के बारे में हैं। दिस यानी यह है, चैप्टर यानी अध्याय, इज यानी है, अबाउट यानी के बारे में, ए 2000 रुपी नोट, 2000 रुपये के नोट के बारे में, ठीक है। वी विल लर्न हाउ इट इज़ मेड एंड रीड अबाउट इट्स जर्नी। वी विल लर्न हम जानेंगे, हाउ यानी कैसे, इट इज़ मेड ये बना, एंड रीड और पढ़ेंगे, अबाउट इट्स जर्नी और इसकी यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। वी विल लर्न यानी हम जानेंगे, हाउ यानी कैसे, इट इज़ मेड ये बना, एंड रीड और पढ़ेंगे, अबाउट इट्स जर्नी और इसकी यात्रा के बारे में। मतलब ये नोट किस तरीके बना और कैसे चला, वो सारी जो बातें हैं इस चैप्टर में अपने को देखने को मिलेगी। आई एम मेड ऑफ पेपर, आई यानी मैं, एम यानी हूँ, मेड यानी बना हुआ, ऑफ पेपर में, पेपर यानी कागज़ से बना हुआ हूँ, ठीक है ना। नोट बोल रहा अभी, ठीक है ना। आई एम प्रिंटेड, मेरा मुद्रण हुआ है, यानी प्रिंट हुई है ना। आई एम प्रिंटेड यानी मेरा मुद्रांक हुआ, ठीक है ना, यानी प्रिंट हुआ, ठीक है ना। मैं छपा हूँ, ठीक है ना, छप सकते ये। आई एम प्रिंटेड यानी मैं छपा हूँ। डू यू रिकॉग्नाइज हु एम आई, क्या तुम रिकॉग्नाइज कर सकते हो, हु एम आई मैं कौन हूँ। डू यू रिकॉग्नाइज यानी तुम पहचान सकते हो, हु एम आई मैं कौन हूँ। कौन पूछ रहा है, ये नोट बोल रहा, नोट बातें कर रहा अपने से, ठीक है। डू यू रिकॉग्नाइज क्या तुम पहचान सकते हो, हु एम आई मैं कौन हूँ। ए पेपर और ए बुक, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क। ए पैम्पलेट और ए न्यूज़पेपर, क्वेश्चन मार्क। ऑल राइट आई सेल टेल यू माई नेम फुल स्टॉप, ठीक है। अब ये क्या कह रहा, ए पेपर, एक पेपर यानी एक कागज़, और ए बुक, एक कागज़ और एक किताब, एक पैम्पलेट और ए न्यूज़पेपर। पैम्पलेट का मतलब एक सिंपल से जो पेपर होता है जिसके ऊपर जानकारी दी होती है किसी के बारे में, उसको पैम्पलेट बोलते हैं। एक पैम्पलेट और न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर तो आप जानते हो, हाँ, अखबार, ठीक है ना। ए पेपर और ए बुक, एक कागज़ और एक किताब, एक पैम्पलेट और ए विज्ञापन पत्र बोल सकते हैं उसको, ठीक है, पैम्पलेट को। और न्यूज़पेपर यानी आपका अखबार। ऑल राइट सब राइट, आई सेल टेल यू माई नेम, आई यानी मैं, सेल यानी बताऊँगा, टेल यू मैं तुम्हें बताऊँगा, माई नेम यानी मेरा नाम बताऊँगा, मैं तुम्हें मेरा नाम बताऊँगा, ठीक है ना। आई एम ए 2000 रुपी नोट, कोई कह रहा होगा पैम्पलेट है, कोई कह रहा कागज़ है, कोई टुकड़ा है, क्या है, एक बुक है, ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन मेरा नाम क्या है, आई एम ए 2000 रुपी नोट, मैं 2000 रुपये का नोट हूँ, ठीक है। आई एम ए 2000 रुपी नोट यानी कि मैं 2000 रुपये का नोट हूँ। आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। आई सेल टेल यू माई स्टोरी फुल स्टॉप। आई सेल टेल यू माई स्टोरी, मैं तुम्हें बताऊंगा मेरी कहानी। आई सेल टेल यू माई स्टोरी, मैं तुम्हें मेरी कहानी बताऊंगा। सेल, ठीक है, फ्यूचर टेंस है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेल क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा। ओ यू ऑन को माई स्टोरी, ठीक है। आई सेल टेल यू
माई स्टोरी, मैं तुम्हें बताऊंगा मेरी कहानी। आई एम मेड ऑफ पेपर, मैं बना हुआ हूँ पेपर यानी किससे, कागज़ से। आई एम मेड ऑफ पेपर, मैं कागज़ से बना हुआ हूँ। पेपर एज यू नाउ इज़ मेड फ्रॉम ट्री, पेपर, पेपर किससे बनता है, एज यू नाउ जैसा कि तुम जानते हो, इज़ मेड फ्रॉम ट्री, ये पेड़ से बनता है, मतलब पेड़ की जो छाल वगैरह होती है उससे बनता है पेपर, ठीक है ना, ऐसा कि तुम जानते हो। पेपर एज यू नाउ जैसा तुम जानते हो, इज़ मेड फ्रॉम ट्री, ये ट्री से बना हुआ था, पेड़ से बना हुआ था। आफ्टर माई बर्थ टेक पैलेस आई एम सेंट टू ए मिंट, आफ्टर माई बर्थ टेक पैलेस, मेरा जन्म होने के बाद आई एम सेंट, मुझे भेजा जाता है, टू ए मिंट यानी एक टकसाल के वहाँ पे, ठीक है, मुद्रांक प्रिंट के लिए, ठीक है। आफ्टर माई बर्थ टेक पैलेस, मेरा बर्थ होने के बाद आई एम सेंट, मुझे भेजा जाता है एक मिनट यानी टकसाल के। आई पास थ्रू प्रिंटिंग मशीन एंड टेक द प्रेजेंट शेप एज यू कैन सी नाउ, फुल स्टॉप। आई पास, आई यानी मैं, पास यानी सफल होता हूँ, थ्रू द प्रिंटिंग मशीन, मैं प्रिंटिंग मशीन से गुजरता हूँ, एंड टेक द प्रेजेंट शेप, और वह जो वर्तमान जो स्थिति है उसको लेता हूँ, एज यू कैन सी, जैसा कि तुम देख सकते हो, नाउ यानी अभी, ठीक है। आई पास, आई यानी मैं, पास यानी गुजरता हूँ, थ्रू द प्रिंटिंग मशीन, मैं प्रिंटिंग मशीन से गुजरता हूँ, और टेक द प्रेजेंट शेप, और वर्तमान जो आकृति है वो लेता हूँ, एज यू कैन सी, जैसा कि तुम देख रहे हो, देख पा रहे हो, नाउ यानी भी। माई जर्नी इज़ फुल ऑफ एडवेंचर, मेरी जो जर्नी है, मेरी जो यात्रा है पूरी एडवेंचर भरी है, रोमांचक भरी है। माई जर्नी इज़ फुल ऑफ एडवेंचर, ठीक है, मेरी जो जर्नी है, यात्रा है, पूरी रोमांचक भरी। इट बिगेंस फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट यानी यह, बिगन्स यानी प्रारंभ होती है, फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यह रिजर्व बैंक से प्रारंभ होती है, यानी भारत का जो रिजर्व बैंक है उससे प्रारंभ होती है। इट यानी यह, सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सिंगुलर वर्ब है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। फ्रॉम द रिजर्व बैंक, ये रिजर्व बैंक से प्रारंभ होती है, और इंडिया के, भारत के, ठीक है। एट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोमा आई वाज ट्रीटेड लाइक ए गेस्ट एंड केप्ट इन द सेफ कस्टडी, फुल स्टॉप। एट द रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक इंडिया के अंदर यानी भारत का जो रिजर्व बैंक है, ठीक है ना, हाँ, एट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का जो रिजर्व बैंक है, आई वाज ट्रीटेड, मुझे यानी मेरे साथ व्यवहार किया जाता, आई वाज ट्रीटेड, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई वाज ट्रीटेड मेरे साथ व्यवहार किया जाता, लाइक ए गेस्ट यानी अतिथि के रूप में, एंड केप्ट और मुझे रखा जाता, इन ए सेफ कस्टडी यानी एक अभिरक्षा के अंदर रखा जाता, मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब सुरक्षा के कवच के अंदर रखा जाता है, एंड केप्ट रखा जाता है, इन ए सेफ कस्टडी यानी एक सुरक्षित कवच के अंदर, ठीक है। आई वाज केप्ट डियर फॉर सम टाइम्स बिफोर आई वाज हैंडेड ओवर टू एन अकाउंटेंट, फुल स्टॉप। आई वाज केप्ट, ठीक है ना, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे भी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ना कि सेकंड फॉर्म, इस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड कंजक्शन लगा के इस वर्ब को ऐड कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई वाज केप्ट, मुझे रखा जाता है, डियर यानी यहाँ, फॉर सम टाइम, कहाँ पे, रिजर्व बैंक में रखा जाता कुछ समय के लिए। बिफोर आई वाज हैंडेड ओवर, बिफोर यानी पहले, आई वाज मेरे को, हैंडेड ओवर यानी सौंपने से पूर्व, किसको, एन अकाउंटेंट यानी एक अकाउंटेंट को, यानी एक जो अकाउंटेंट होता है जो बही खाता देखता है उसको क्या बोलते हैं, अकाउंटेंट, ठीक है ना। आई वाज हैंडेड ओवर, मेरे को सौंपा जाता है, एन अकाउंटेंट यानी अकाउंटेंट को सौंपा जाता है, ठीक है ना, उससे पूर्व, ठीक है। जो किसी कार्य का हिसाब किताब रखता है, पैसों का लेन देन का, उसे अकाउंटेंट बोलते हैं, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, देखो इस प्रकार, ये देखो मेरी सुरक्षा इस तरीके की जाती है, सिक्योरिटी कार्ड लगाए जाते हैं, और ये अकाउंटेंट है और ये कस्टमर हैं जो कि मेरे को लेते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान वापस जमा करते हैं। कौन कह रहा है, ये नोट कह रहा है, ठीक है। द अकाउंटेंट वाज ए लेडी, अकाउंटेंट जो वह जो अकाउंटेंट है वो कौन है, लेडी थी, एक महिला थी। अकाउंटेंट वाज ए लेडी, जो वह लेन देन करने वाली थी वो कौन थी, महिला थी, ठीक है, हिसाब किताब रखने वाली, ठीक है। अकाउंटेंट वाज ए लेडी, वो महिला थी। सी गेव मी टू द क्लर्क ऑफ अनदर बैंक, सी यानी उसने, गेव यानी दिया, मी यानी मुझको, उसने मुझको दिया, टू द क्लर्क यानी क्लर्क को, एक लिपिक को, ऑफ ए अनदर बैंक, अन्य बैंक के लिपिक को दिया, क्लर्क को। सी गिव मी टू द क्लर्क, उसने एक क्लर्क को दिया, अनदर बैंक, अन्य बैंक के। द क्लर्क वाज ए मैन, क्लर्क कौन था, एक व्यक्ति था, ठीक है, वह मैन था, ठीक है। द क्लर्क यहाँ सब्जेक्ट ना होगा बी प्लस, और ए मैन यानी यहाँ पे परिचय का नाम होना।
बी के बाद में 3 चीज़ें आती, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में एडजेक्टिव, बी प्लस वर्ब में आईएनजी और बी प्लस परिचय का नाम। ये चीज़ ध्यान रखना था। यहाँ पे परिचय का नाम कौन है? ए मेन। ही पुट मी इन ए सेफ, ही यानी वह, पुट यानी रखता, मी यानी मुझे, इन ए सेफ यानी सुरक्षित स्थान पे। बट आफ्टर समटाइम्स टुक मी आउट एंड हैंडेड ओवर टू ए नर्स एट द काउंटर फुल स्टॉप। ही पुट मी इन ए सेफ, वह मुझे सुरक्षित रखता है, बट आफ्टर समटाइम्स यानी कुछ देर बाद यानी कुछ समय बाद, टुक मी आउट वह मुझे निकालता है, एंड हैंडेड ओवर और सौंप देता है, टू ए नर्स यानी एक नर्स को, एट द काउंटर यानी एक काउंटर पर, ठीक है ना, एक खिड़की के वहाँ पे वो एक नर्स को सौंप देता है मुझे। मतलब नोट के क्या कह रहा, मैं निरंतर चलता रहता हूँ, मैं कहीं रुकता नहीं हूँ। और आपके पास भी कोई नोट होगा जो रुपया पैसा होगा, वो कभी आपने देखा है क्या रुका है? कभी आज किसी के पास से आया तो दूसरे दिन किसी से वापस चला जाएगा, मतलब रुकता है ही नहीं। या तो आप उसको बैंक में जमा करा दोगे, या फिर अपनी तिजोरी में रख दोगे, जो भी है, या फिर कोई सामान खरीद लोगे, या किसी कोई मांगता है आप तो उसको दे दोगे, तुरंत लौटाने की कोशिश करो। मतलब रुपया किसी के पास नहीं रुकता, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। टुक आउट का मतलब बाहर निकालना, एंड हैंडेड ओवर का मतलब सौंपना, किसको? टू ए नर्स यानी एक नर्स को। ए नर्स कहाँ पर? एट ए काउंटर यानी खिड़की के वहाँ पर। द नर्स केप्ट मी इन हर पर्स, द नर्स, नर्स नहीं, नर्स का मतलब क्या होता? बेसिकली मेल और फीमेल होती है ना, मेल नर्स फीमेल नर्स, ठीक है, जो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं अस्पताल के अंदर, कंपाउंडर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। द नर्स केप्ट मी पर्स, नर्स ने मुझे को किस में रख लिया? पर्स के अंदर, हर पर्स, इन हर पर्स यानी उसकी पर्स में। विच वाज स्मेलिंग विद द फ्लेवर ऑफ मेडिसिन फुल स्टॉप। द नर्स केप्ट मी, नर्स ने मुझे रख लिया पर्स के अंदर, विच वाज स्मेलिंग जो बदबू दे रहा था, विद ए फ्लेवर, फ्लेवर का मतलब ऐसी बदबू देना, स्मेल का मतलब तो बुगंध आ रही थी यानी उससे स्मेल दे रहा था। द फ्लेवर, वो फ्लेवर कौन सा था? मेडिसिन, मेडिसिन यानी वो दवाइयों का फ्लेवर था, यानी दवाइयों की बदबू आ रही थी उसके अंदर, ठीक है। विच वाज स्मेलिंग विद द फ्लेवर ऑफ मेडिसिन, उसमें से दवाइयों की बदबू आ रही थी। द बोटल ऑफ मेडिसिन वाज लीकी एंड आई गोट स्टेन। द बोटल, जो बोतल है जो मेडिसिन की, एक जो सिरप वगैरह नहीं होती है मेडिसिन की जो आप लेके आते हो जब आपको कोल्ड कफ वगैरह हो जाता है, ए बोतल ऑफ मेडिसिन वाज लीकिंग, वो लीक हो गई यानी मतलब वो वहाँ पर खाली हो गई, ठीक है। एंड गोट स्टेन, और उसकी वजह से उसको क्या हो गया? दाग लग गया, ठीक है ना। आपने देखा होगा बहुत सारी बार आपकी जेब में कोई पैसा वो रख जाता है, वो धुल जाता है, वो फिर क्या ख़राब हो जाता है, या कुछ कलर लग जाती है। बहुत सारी बार पेन जो अपना स्याही वाला पेन, वो उससे स्याही निकल जाती है, वो पूरा नोट क्या होता है? ख़राब हो जाता है। ए बोतल ऑफ मेडिसिन वाज लीकिंग, एक मेडिसिन की जो बोतल है, दवाई की जो बोतल है वो लीकेज हो गई। एंड गोट स्टैंड, और उसके क्या गया? मुझे, आई गोट स्टैंड यानी मुझे दाग लग गया, आई गोट स्टैंड यानी मुझे दाग लग गया, ठीक है। ये देखो वो महिला है नर्स और ये अकाउंटेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार की ये स्टोरी है, माई स्टोरी यानी मेरी कहानी, ठीक है। कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी? बहुत ही शानदार, ठीक है। और दुनिया पूरी इस नोट के पीछे पड़ी हुई, ठीक है ना। नोट है तो सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं। जिनके पास नोट होते हैं उनसे लोग बात करना पसंद करते हैं, उनके साथ उठना बैठना पसंद करते हैं। आज की जीवन की यही सच्चाई है, ठीक है। द नर्स गेव मी टू द ए ग्रोसर ऑन परचेजिंग सम हाउस होल्ड आर्टिकल्स फुल स्टॉप। द नर्स, वो नर्स है जो कंपाउंडर है, गेव मी उसने दिया, किसने दिया? टू मी मुझको दिया, कहाँ? ग्रोसर यानी किराने की शॉप को। ऑन परचेजिंग खरीदने के ऊपर, सम हाउस होल्ड आर्टिकल्स यानी घरेलू सामग्री खरीदने के लिए। हाउस होल्ड आर्टिकल्स का मतलब क्या? तो घरेलू सामान, किराना का जो सामान होता है, चाय पत्ती, शक्कर, नमक, ठीक है, वो। द नर्स गेव मी, द नर्स यहाँ पे सब्जेक्ट का, गेव इसकी मेन वर्ब है, मी यानी मुझको दिया, किसको? टू ए ग्रोसर यानी किराने को, शॉप वाले को, ऑन परचेजिंग यानी खरीदने पर, सम हाउस होल्ड आर्टिकल्स यानी कुछ घरेलू सामान खरीदने पर। द ग्रोसर डिड नॉट केयर मच अबाउट मी एंड थ्रू मी अमोंग अदर नोट्स एंड कॉइन्स फुल स्टॉप। द ग्रोसर, आपने देखा होगा नॉर्मली जो किराने की शॉप वाले होते हैं वो नोटों की तरफ देखते नहीं इतना, वो इतना देखते कि 100 का नोट है, 200 का है, 500 का, 1000 का है या 2000 का, ठीक है, और वो डायरेक्ट उस गल्ले के अंदर डाल देते हैं जिसमें बहुत सारे नोट पड़े हुए थे। पहली बार ये या तो सब्जी वाला नहीं देखता इसको, या फिर वो किराने की शॉप वाला। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। या फिर स्वीट्स वगैरह की कोई शॉप हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा कस्टमर्स होते, स्पेशली होटल्स वगैरह, इनसे मतलब देख सकते हो आप यहाँ,
ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या, द ग्रोसर डिड नॉट केयर, ग्रोसर यानी उस किराने के दार ने नोट मेरी कोई वहाँ पर केयर नहीं की, रख मतलब खिदमत नहीं की, ये कह सकते हो आप। मच अबाउट ज़्यादा, मतलब उसकी कोई सार संभाल नहीं की। अबाउट मी मेरी, एंड थ्रू और मेरे को फेंक दिया, मी अमोंग यानी उसके अंदर, अदर नोट्स एंड कॉइन्स अन्य नोट और कॉइन जो पड़े थे उसके अंदर फेंक दिया, मेरे तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना। आफ्टर सम टाइम्स यानी कुछ समय बाद, ही गेव मी टू ए ग्रेन मर्चेंट, आफ्टर सम टाइम्स यानी कुछ समय बाद, ही यानी उसने, गेव यानी दिया, मी यानी मेरे को, ग्रेन मर्चेंट यानी एक अनाज व्यापारी को मेरे को दे दिया। आफ्टर सम टाइम्स यानी कुछ समय बाद, ही यानी उसने, गेव यानी दिया, मी यानी टू यानी मेरे को, एक ग्रेन मर्चेंट यानी अनाज व्यापारी को। आई वाज केप्ट ऑन पासिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, आई वाज में जारी रहा, आई वाज केप्ट ऑन में निरंतर जारी रहा, पासिंग यानी गुजरते हुए, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, मेरा जो ये कर्म है ये लगातार जारी रहा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ जाना। नोट कभी रुकता है कि मैंने आपको जैसा कि पहले बताया, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाता रहता है। आगे बढ़ते हैं। पीपुल आल्सो कैरिड मी टू अदर टाउन्स, पीपुल ने लोग, आल्सो कैरी यानी मुझे ले जाते हैं, मी टू अदर टाउन्स यानी एक स्थान, एक कस्बे से दूसरे कस्बे, एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश में मुझे ले जाते हैं। कहने का मतलब उसका यहाँ पे यहाँ, समटाइम्स आई वाज केप्ट इन ए वॉलेट, समटाइम्स आई वाज इन ए लेडीज पर्स एंड समटाइम्स इन ए सेफ। समटाइम्स यानी कभी कभी, यानी कुछ समय तक, आई वाज केप्ट मुझे रखा जाता, इन ए वॉलेट यानी बटुए के अंदर। अधिकतर जो पुरुष होते हैं यानी जो मेल होते हैं वो किस में रखते हैं, बटुए के अंदर, वॉलेट के अंदर क्या रखते हैं, पैसे, रुपए, नोट को। समटाइम्स कभी कभी, या कुछ समय के लिए, आई वाज इन ए लेडीज़ पर्स, और महिलाएं जो पर्स में भी रखती है, महिलाएं के जो पर्स होता है उसके अंदर भी मुझे रखती है। एंड समटाइम्स इन ए सेफ, और कुछ टाइम मुझे सेफ यानी सुरक्षित स्थान पर, जहाँ पर तिजोरी वगैरह में भी रखा जाता है। देखो यहाँ पर मेरी पूजा की जा रही है, ठीक है। नोट क्या करा, यहाँ पे इसकी पूजा की जा रही है लक्ष्मी जी के सामने। नोट को क्या बताया जाए हिंदू धर्म के अंदर, लक्ष्मी, ठीक है ना, साक्षात लक्ष्मी का रूप बताया, ठीक है। एवरीबडी गिव मी ए लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, एवरीबडी यानी प्रत्येक व्यक्ति, गेव यानी दिया, मी ए लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस प्रत्येक व्यक्ति ने मुझे बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया, ठीक है ना। पैसे को तो हर कोई महत्व देता, ठीक है, उसको सही व्यवस्थित स्थान पे रखता है, उसको अवेयर कर रखता है, ठीक है ना। जब भी आदमी कहीं यात्रा पे जाता है तो उसको 2 बार चेक करता है कि पैसा व्यवस्थित रखा कि नहीं रखा, दूसरी चीज़ व्यवस्थित हो या नहीं हो। व्यक्ति अपने शरीर से भी ज़्यादा पैसों का ख्याल रखता है, ठीक है। अगर पैसा है तो उसका शरीर भी स्वस्थ रह जाएगा, क्योंकि उस पैसे से खाने की चीज़ें खरीद सकता है और पैसों से वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर सकता है। मतलब आज के ज़माने में स्पेशली पैसा बहुत ही महत्व वाला है, ठीक है ना, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ऑन द दिवाली डे यानी दिवाली के अवसर पर, मैन वर्शिप्ड मी अलॉन्ग विद द हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, मैन जो मैंने अभी फ़ोटो दिखाया था उसके अंदर आपने देखा होगा, मैन यानी लोग, वर्शिप ने पूजा करते हैं, मी यानी मेरी, अलॉन्ग विद हिज वाइफ उसकी पत्नी के साथ और बच्चों के साथ। यानी दिवाली के अवसर पर लोग मेरी पूजा करते हैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मेरी, ठीक है ना। एवरी वन केप्ट मी सेफ बट नो वन गेव मी एनीथिंग टू ईट, फुल स्टॉप। एवरी वन केप्ट मी सेफ प्रत्येक व्यक्ति मुझे रखता है सेफ यानी सुरक्षित, ठीक है ना। बट नो वन गेव मी एनीथिंग टू ईट, परंतु कोई व्यक्ति मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दे रहा, ठीक है। नोट क्या खाता है क्या कुछ, लेकिन वो अपने आप ही बोल रहा है कि मेरे को खाने के लिए कोई कुछ नहीं देता, लेकिन सब मेरे को सुरक्षित तो रखते हैं पर खाने के लिए कोई कुछ नहीं देता। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टाइम वेंट बाई एंड आई वाज केप्ट पासिंग फ्रॉम वन हैंड टू अनदर, फुल स्टॉप। टाइम वेंट समय जारी रहा, बाई एंड समय जारी रहता है, एंड आई वाज केप्ट मुझे रखा जाता है, पासिंग फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड और मुझे गुजारा जाता है या मुझे भेजा जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक मैं गुजरता हूँ। टाइम वेंट यानी समय जारी रहता है, एंड आई वाज केप्ट में जाता रहता हूँ, गुजरता रहता हूँ, फ्रॉम वन पर्सन टू वन पर्सन यानी वन हैंड टू अनदर हैंड एक हाथ से दूसरे हाथ तक, ठीक है। आई बिकेम वीक एंड ओल्ड मैं हो गया कमज़ोर और बूढ़ा, मैं कमज़ोर और बूढ़ा हो गया, ठीक है। कौन कह रहा है यहाँ पे, नोट कह रहा। वन डे आई वाज इन द इनर पॉकेट ऑफ ट्राउज़र ऑफ एन ओल्ड मैन, फुल स्टॉप। वन डे एक दिन
आई वाज यानी मैं था, आई यानी मैं, वाज यानी था, इन द इनर पॉकेट ऑफ द ट्राउज़र ऑफ एन ओल्ड मैन, मैं एक दिन ओल्ड व्यक्ति की जो ट्राउज़र की जो पैंट होती है यानी ढीली ढाली जो पैंट होती है उसकी आंतरिक जेब के अंदर था। ठीक है ना। अब इसके साथ नोट के साथ में आखिरी में क्या होता है यहाँ पे ये बता रहा, इसकी दुकान थी। ठीक है ना। वन डे यानी एक दिन, आई वाज इन द इनर पॉकेट, इनर यानी आंतरिक, पॉकेट यानी जेब के अंदर, ऑफ ट्राउज़र ऑफ एन ओल्ड मैन, मैं एक दिन एक बूढ़े व्यक्ति की ट्राउज़र की पैंट के आंतरिक जेब में था। हिज डॉटर गेव द ट्राउज़र टू वॉशरमैन, हिज डॉटर यानी उसकी जो पुत्री है, गेव यानी उसने दिया, ट्राउज़र टू ए वॉशरमैन, उसकी पुत्री ने उसकी जो ट्राउज़र है उसको वाशरमैन यानी धोबी को धोने के लिए दे दिया। उसकी पुत्री ने उसकी ट्राउज़र को गेव यानी दिया, ए ट्राउज़र को किसको, ए वाशरमैन यानी धोबी को। द ट्राउज़र वर वाश्ड बाय द वाशरमैन, द ट्राउज़र का मतलब जो वो पेंट है जो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाश्ड यानी धो दी गई, किसके द्वारा, वाशरमैन के द्वारा। तो जो पेंट है उसको धो दिया गया, किसके द्वारा, वाशरमैन के द्वारा। आई वाज मल्टीलेटेड एंड टोर्न टू पीस, आई वाज मल्टीलेटेड, ठीक है ना, मैं ख़राब हो गया, एंड टोर्न इन पीस, और मैं टुकड़ों में बट गया। ठीक है ना, मैं ख़राब हो गया और टुकड़ों में बट गया। आपने देखा होगा नॉर्मली जो कोई भी नोट धुल जाता है तो वो क्या हो जाता है, पिचक जाता है, और वो अगर बहुत ही बुरी कंडीशन में हो तो वो क्या, फट जाता टुकड़ों में। टोर्न का मतलब फट जाना। आई वाज मल्टीलेटेड, मैं डैमेज यानी ख़राब हो गया, और टोर्न एंड टूट गया, इत पीस यानी टुकड़ों में। ठीक है ना। आई वाज ऑफ नो यूज़ नाउ, आई वाज, आई यानी मेरा, वाज यानी था, ऑफ नो यूज नाउ, अब मेरा कोई भी प्रयोग नहीं था। ठीक है। दिस इज़ हाउ आई मेट माई एंड, दिस इज़ हाउ आई मेट माई एंड, इस प्रकार, दिस इज़ हाउ यह कैसे हैं, इस प्रकार या ये इस तरह से, आई मेट माई एंड इस तरह से मेरा अंत होता है। इस प्रकार क्या होता, मेरा अंत होता। नोट बोल रहा बेचारा, इस प्रकार मेरा अंत हो जाता है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद। ठीक है। अपने पास कोई नोट है तो उसको सुरक्षित रखें। ठीक है। और नोट का हमेशा सम्मान करें। ठीक है ना। ये दुनिया पैसों की है, अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ है। ठीक है। धन्यवाद।